देखिए, विवाह को लेकर बहुत सारे प्रश्न होते हैं आजकल। विवाह विलंब हो रहे हैं। अभी आप देखेंगे इस युग में बच्चियां नहीं मिल रहे हैं, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, विवाह बहुत विलंब हो रहा है, संतान बहुत विलंब से हो रही है। ऐसी बेसिक बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ते चले जा रही हैं, जो पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जो अब ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कंडीशन में विवाह लेट हो रहा है, कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे विवाह जल्दी हो जाए, कैसा उपाय करें कि मन वांछित अपन को वर या वधू अपन को मिल जाए, कुंडली में कौन से दोष या कौन से योग होते हैं जब विवाह में ऐसी देरी आती है, वो सब हम बात करेंगे। उपाय भी बताएंगे, कौन से रत्न पहन सकते हैं, कौन सा उपवास आप कर सकते हैं, कौन से आराध्य की देवता की पूजा कर सकते हैं, कौन सा साधना कर सकते हैं जिससे कि आपका विवाह जल्दी हो जाए और अच्छे वर या वधू आपको प्राप्त हो जाए। तो अपन देखें, विवाह के लिए पहले कुंडली से शुरू करता हूँ, क्योंकि ज्योतिष चाह रहा हूँ तो ज्योतिष की पहले बात करूँगा कि विवाह के लिए जब भी अपन बात करते हैं तो अपन सप्तमेश को देखते हैं। सप्तमेश के बाद अगर लव विथ अरेंज है तो हम पंचमेश को भी देखते हैं और नौवा भाव को भी देखते हैं। तो जब भी अपन देखें तो पहले देखें सप्तमेश कैसा पड़ा है, उसकी दशा अंतर्दशा है कि नहीं है, और अगर सप्तमेश नीच का है तो अपन उसका उपाय करेंगे। प्लस उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो थोड़ा योग की भी स्थिति बनना शुरू हो जाती है। दूसरा, गुरु को देखते हुए सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु की दशा आ रही है, गुरु किसी भी तरीके से अपनी दृष्टि डाल रहा है, 7वीं 5वीं जो भी दृष्टि डाल रहा है, गोचर में गुरु अगर आ रहा है तो भी लाभप्रद अपन शादी का विचार करते हैं कि हाँ भाई शादी के योग बन रहे हैं। बट इसके बाद भी कुछ अड़ंगे आ रहे हो, शादी में इंगेजमेंट होकर टूट जा रही हो, तो क्या देखना है? तो पहले तो अपन को देखना है अपना कोई मांगलिक दोष तो नहीं है। अगर मांगलिक दोष है तो पहले विचार करें कि वो मांगलिक काट तो नहीं हो रहा है, कहीं मंगल अस्त तो नहीं पड़ा हुआ है सूर्य के समीप आके। प्लस जिससे अपन विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं 25 से ज़्यादा गुण मिल रहे हो, या मंगल शनि काट हो रहा हो, तो गैर मांगलिक से भी शादी कर सकते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि मांगलिक बच्चे लोग पहले ही बोर्ड टांग देते, भाई आई एम मांगलिक। उस चक्कर में होता क्या है कि जो कार्ड भी होता है वो आप नहीं समझते हो और बहुत सारे रिश्ते चले जाते हैं, उसके कारण भी शादी विलंब हो जाती है। तो स्वाभाविक तौर पर मंगल लोग के विवाह थोड़ा विलंब होता है, बट इसके कारण विलंब हो जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, विवाह जब भी विलंब हो रहा है तो उसके उपायों में आपको सर्वाधिक जो साधना जो लाभप्रद होती है, एक तो विष्णु जी की, नारायण की पूजा जो है बहुत लाभप्रद होती है। उसमें मैंने पहले ही बोला है कि श्री सूक्त का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत सरल और बहुत लाभान्वित है। गुरुवार का उपास करना बहुत लाभान्वित है। साथ ही साथ में 7वें भाव के स्वामी का उपवास करें या रत्न पहने। अब पहले कुंडली दिखाएं अपनी और देखें 7वें भाव का स्वामी अच्छा पड़ा हुआ है, मूल त्रिकोण में पड़ा हुआ है, योग कारक ग्रह कुंडली का, तो उसका रत्न पहनने से आपकी शादी जल्दी से जल्द लाभ होना शुरू हो जाएगा। प्लस अगर वो खराब पड़ा हुआ है, रत्न भी नहीं पहन सकते, नीच का पड़ा हुआ है, तो 7वें भाव के स्वामी का अगर शनि है तो वहाँ पे आप शनिवार को उपास रखना शुरू कर दें, शनि का दान करें। मंगल है तो मंगलवार को उपास रखें, लाल दान करना शुरू करें। बुध है तो हरा दान करें और गणेश जी का साधना शुरू कर दें। तो बेसिकली आपको 7वां भाव स्ट्रॉन्ग करेंगे तो अरेंज मैरिज में आपको जल्द से जल्द लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रत्न कौन कौन से पहन सकते हैं? अगर आपकी कुंडली में जैसे मेष लग्न है, आपकी धनु लग्न है, वृश्चिक लग्न है, मीन लग्न है और गुरु आपके अच्छे प्लेस्ड हैं, तो आप पुखराज पहन सकते हैं कुंडली दिखा के कि मूल त्रिकोण में और या अपने केंद्र स्थान में गुरु अच्छे पड़े हुए हैं, तो उनका पुखराज पहनने से विवाह में जल्दी लाभ मिलेगा। पीला पुखराज आपको पहनना चाहिए। उपास में गुरुवार का उपास या सप्तमेश का उपास आपको करना चाहिए। दान की बात करें तो पीला दान या सप्तमेश का आपको दान करना चाहिए। जो 7वां भाव का स्वामी है उसका आप दान कर सकते हैं, देख के कुंडली दिखा के कि हमारा 7th लॉर्ड है कौन, उसका आप दान कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कौन सा रुद्राक्ष पहना जा सके जिससे लाभ मिले। तो यहाँ पे आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना बहुत लाभान्वित हुआ है। उसको आप पीले धागे में पहनेगा। अधिकतर आप देखेंगे लाल धागे के लिए बताया जाता है, नो डाउट, या काले धागे बताया जाता है रुद्राक्ष के लिए, पर आप पीले धागे में इसको धारण करिएगा। कौन सा? 2 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण कर लेना, सोमवार दिन आप धारण कर लें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। प्लस 13 हल्दी गांठ ले लें और हर गुरुवार को 1 हल्दी गांठ तकिए के नीचे रखें और शुक्रवार को साइड में रख दें। ऐसा आपको लगातार 13 गुरुवार लगातार बिना गैप के करना है। जब 13 गुरुवार कंप्लीट हो जाए तो पूरी की पूरी जो हल्दी गांठ है वो कोई भी पवित्र नदी में सिरा दें, चाहे वो नर्मदा जी हो, गंगा जी हो, सिरा दें। इसके बीच में अगर रिश्ता आ भी जाए तो भी आपको पूरा ही 13 गुरुवार करना है, एक भी गैप नहीं करना है। इसका आपको ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ में जब तक विवाह में विलंब हो रहा है तब तक ओनली महीने में 2 बार या 1 बार किसी भी रविवार को आप जाएं, 2 गोमती चक्र लें, अपने ऊपर से 7 बार उतारो, पीछे फेंक दें नदी में, जो भी बहती हुई नदी है, तो ये भी कर लें। इनमें से जो भी उपाय आपसे बन पाए, सब उपाय की आवश्यकता नहीं, जो आपसे बन पाए। ये बता सब क्यों रहा हूँ मैं कि भाई कोई उपाय कर सकता है, कोई उपाय कर सकता है। जैसे वृक्ष की बात करें तो पीपल में आप नित्य नियम बना लें कि भाई हमें रोज, गुरुवार का भी छोड़ दो, रोज का नियम बना लें कि हमें कच्चा दूध जल अर्पित करना है, एक दीपक जलाना है ना, प्रणाम करके आना है, रोज का आप नियम बना लें। प्लस
आप 7 चक्कर लगाते हैं, सूत ले लें और पीला सूत का 7 चक्कर धागा लेके आप 7 चक्कर लगाएं और अपनी मनोकामना बोल दें शादी के लिए लेकर पीपल में। गुरुवार के दिन बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल जाएगा। और अगर हम बात करते हैं तो गुरुवार के दिन विशेष साधना के तौर में अगर हम देखें, हाँ, एकादशी का व्रत पहले बीच में जोड़ दूं कि एकादशी का व्रत भी शादी के लिए भी लाभप्रद हो जाएगा। जब तक आपकी शादी नहीं हुई तो एकादशी का व्रत भी लाभप्रद हो गया। तो आपका गुरुवार का व्रत हो गया, सप्तमेश का व्रत हो गया या एकादशी, इनमें से जो भी आप कर पाए तो यहाँ पे व्रत आपको करना चाहिए। रत्न में जो मैंने बताया उसको रत्न को धारण करना चाहिए। अब आता लास्ट मंत्र में, कौन से मंत्र पढ़ने से लाभ मिलेगा? तो एक मंत्र है सरल, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ये 3 मंत्रों में से 2 मंत्र कोई भी आप करें रेगुलर तौर पे, गुरु का मंत्र कर लें, शुक्र का मंत्र कर लें, तो विवाह के लिए लाभप्रद होना शुरू हो जाएगा। सात्विकता मेंटेन रखें, अपनी प्योरिटी रखें। इसके सिवा अपने स्किल में काम करें। जो महत्वपूर्ण है कि स्किल में काम कैसे करें कि भाई अपने आप को इतना टैलेंटेड बनाएं, अच्छे से अर्निंग करें, अपनी फिजिक पे भी ध्यान दें कि अपने आप विवाह के लिए लोग आपके विवाह करने के लिए विचार करें और आपको योग्य भी समझें। तो अपन आत्मिक तौर पे तो अच्छे हैं, फिजिकल तौर पे भी वर्क करने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ में एक नोट मेरी तरफ से या गुरु ज्ञान के लिए मेरी तरफ से कि एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम रखें। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखें तो शादी कभी नहीं हो पाएगी, है ना। हो सकता है लड़का 10 लाख कमाता हो पर लड़के की हाइट छोटी है, लड़के की हाइट अच्छी है 10 लाख कमाता है पर बाल नहीं है ना। अब लड़के के बाल है, हाइट भी अच्छी है, 10 लाख कमाता है पर अदर कास्ट का है। अब ये सब कुछ है तो कुंडली मिलान नहीं हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अधिकतर जो मैंने देखा विलम्ब हुआ, जब 23 साल की कोई बच्ची बहुत सुंदर थी, उसने बोला हमें तो ये चाहिए, 6 फुट का चाहिए, इतना कमाने वाला चाहिए, करते करते 28 की हो गई, 30 की हो गई। अब हुआ क्या, अब वो ऑप्शन में है। अब लड़के बोले भाई हम इनसे नहीं करना, बूढ़ी हो गई 30 साल की, अब हमें ऐसे ही नहीं करना है, तो अब वो क्या करें, जो मिले उससे शादी करना पड़ रहा है। तो आपको सबसे ब्रह्म रूल ये भी याद रहे, कुछ तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ आपको देखना पड़ेगा। लड़का अच्छा है, चरित्र, हाँ मेन चरित्र से कभी कंप्रोमाइज़ ना करो, बाकी से कर लो। हाइट कम है चल जाएगा, बाल कम है चल जाएगा, रंग कम है चल जाएगा, घर छोड़ा चल जाएगा, पर अगर चरित्रवान है और क्रियावान है, काम करता है, कर्मठ है, तो निश्चिंत रहो। अगर 10,000 भी कमा रहा है 10 लाख तक पहुँच जाएगा। पर बाई चांस निठल्ला है और चरित्र से अच्छा नहीं है तो कितना भी सुंदर हो, कितने भी रिच घर का हो, वहाँ पर मत करो। बट चरित्रवान है और कर्मठ है तो बाकी चीज़ों का आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, उसको थोड़ा साइड कर सकते हो, करना पड़ेगा। तो विवाह में ये भी बहुत बड़ा अड़ंगा आता है। अगर हम दोष बोले तो दैट इज कॉल्ड मानसिक दोष, तो उस मानसिक दोष को भी ध्यान अपन को रखना चाहिए। तो जब इन सब का विचार करेंगे शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगी, निश्चिंत रहें। 6 महीना भी नहीं लगेगा आपको ये उपाय करते हुए, हो सकता है 3 महीना, और आपके रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। पर सब कुछ ही में ही आपको ध्यान रखना है कि प्योरिटी का भी मेंटेन रखना है, जो मैं सात्विक भाव का उसका भी ध्यान रखना है, मंत्र भी करना है और आराध्य की पूजा भी आपको करनी चाहिए।